नारा लेकर आए थे कि हम नई किस्म की राजनीति शुरू करेंगे। अभी मौजूदा परिस्थितियों में इंडिया अलायंस बना है, उसमें वाकई में आपने एक नई किस्म की पॉलिटिक्स शुरू की है। दिल्ली में कांग्रेस से आपका गठबंधन है, वहां दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ लड़ रहे हैं। पंजाब में उसी विचारधारा, उसी पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये लग रहा है कि अवसरवादिता जीत, ये प्रथम हो गया, विचारधारा अब राजनीति में पीछे चली गई है। नहीं, मैं आपको बताऊं, इस तरीके की अलायंस पॉलिटिक्स देश में बहुत सालों से रही है। लेफ्ट नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कभी देखा कि एक स्टेट में आप दोस्त हैं और दूसरे स्टेट में आप दुश्मन की तरह लड़ रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं ना, लेफ्ट का और कांग्रेस का अलायंस आज से नहीं, यूपीए के जमाने से है, मगर केरल में हमेशा आमने सामने लड़ते हैं। लेफ्ट ममता बनर्जी और कांग्रेस का अलायंस कई बार होता है, उसके बावजूद भी जो है वो बंगाल में आमने सामने लड़ते हैं। तो ये सारी चीजें तो होती हैं। पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था। पीडीपी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के क्या विचार हैं वो हम सबको मालूम है। और ये तो छोड़िए, नीतीश कुमार का जब भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस होता है वो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री होते हैं। जिस दिन अलायंस टूटता है उस दिन कहते हैं देखो बिहार के अंदर जहरीली शराब से जो है मौत हो गई। अनुराग ठाकुर आ जाए थे और वो तो कह रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी तो बड़े दावे करती थी कि हम कांग्रेस का साथ कभी नहीं लेंगे, आज उनके साथ लड़ रहे हैं। देखिए, हमारी जो लड़ाई थी वो सत्ता में जो था और उसका भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ थी। थोड़ा सा, और मैं आपको नहीं, मैं आपसे ईमानदारी से पूछूंगा, आपको इसके एग्जांपल दूंगा और आप उसको मानेंगे। मैं अपना नहीं, मैं अपने राजनीतिक विरोधी का एक एग्जांपल दूंगा। प्रशांत भूषण जी को जानते हैं आप? प्रशांत भूषण जी जब ये कोलगेट 2G वगैरह होता था तो सबसे मुखर आदमी थे जो कोर्ट में कांग्रेस की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। और भारतीय जनता पार्टी उनकी एक एक जजमेंट को रोज सोशल मीडिया पे डालती थी और रोज उनके प्रवक्ता कोट करते थे कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज प्रशांत भूषण जी इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा कर रहे हैं। आज कांग्रेस डाल रही है उनके बारे में, जो वो अच्छी चीज कर रहे हैं उसके बारे में कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी डाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रशांत भूषण पहले बीजेपी में थे अब कांग्रेस में आ गए, या तब प्रशांत भूषण क्यों बीजेपी से जो है मदद लेते थे और अब कांग्रेस से मदद ले रहे, ऐसा नहीं है। हमारी लड़ाई सत्ता में रह रहे लोगों के दमन के खिलाफ है। जब कांग्रेस दमन करती थी हम उनके लड़ाई लड़ते थे, और जो लोग हमारे साथ आना चाहते थे, कांग्रेस ठीक हो गई है, बता तो रहा हूं, तो जो लोग हमारे साथ आना चाहते थे हम उनकी मदद लेते थे। आज सत्ता के अंदर जो नशा सत्ता का भारतीय जनता पार्टी को है और जिस तरीके से दमन आज देश में हो रहा है, तो जो लोग उनसे पीड़ित हैं वो सब साथ आ रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? जो लोगों को लग रहा है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोका गया तो हो सकता है देश के अंदर चुनाव ही बंद हो जाए। अब चुनाव बंद हो जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है थ्योरेटिकली बंद हो जाए। थ्योरेटिकली तो रशिया भी डेमोक्रेसी है। थ्योरेटिकली तो अभी अभी जो इलेक्शन हुए हैं रशिया में, उसके अंदर जो पुतिन है वहां के राष्ट्रपति, उनको 87% वोट मिले, 87% वोट। क्यों मिले? क्योंकि जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने सबको खत्म कर दिया। जो मेन अपोजिशन लीडर थे उन्होंने उनको जेल में डाल दिया और पिछले महीने उनकी भी मौत हो गई। तो पुतिन के खिलाफ सिर्फ 2-3 नाम मात्र के लोग चुनाव लड़े, किसी को 4%, किसी को 3%, किसी को 4.5% वोट मिले, पुतिन को 87% वोट मिल गए। तो पुतिन अगर आज अंतरराष्ट्रीय उस पर जाएंगे तो ये कोई ना कहेंगे वो डिक्टेटर है, तो वो कहते हैं भाई मेरे यहाँ डेमोक्रेसी है। इसी घटनाक्रम को इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं जी कि आज लोकतंत्र में जी व्यक्तिवाद ज्यादा हावी हो रहा है संगठन से ज्यादा। अब बीजेपी ले लीजिए, वहां नरेंद्र मोदी हावी है। आम आदमी पार्टी ले लीजिए, वहां पे अरविंद केजरीवाल हावी हैं। आपके पास आज दूसरा चेहरा नहीं है कि आप अरविंद केजरीवाल को हटा के उनको मुख्यमंत्री बनाएं। तो ये जो व्यक्तिवाद है, ये जो ब्रांडिंग हो रही है व्यक्ति की, ये भी तो हावी हो रही है ना, ये तो मानेंगे ना आप? मेरे हिसाब से देखिए, इसको व्यक्तिवाद ना कह के ये कह सकते हैं जो जनता का इमोशनल कनेक्ट है ना, वो कभी कभी किसी किसी नेता के साथ होता है। एक समय में इंदिरा गांधी जी के साथ था, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ था, मोदी जी के साथ है, बंगाल में जाओगे तो ममता बनर्जी के साथ है, तेजस्वी यादव उसमें नहीं है, क्या कहते हैं, पावर में नहीं है, मगर उनके साथ भी लोग का बहुत कनेक्ट है। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी के साथ कनेक्ट है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की वो जो जेल वाली फोटो है, आपने देखा होगा जिस दिन संजय सिंह छूटे उनके पोडियम पे उनकी जेल वाली फोटो लगी। वो क्या स्ट्रेटेजी में हम देख रहे हैं, आपको बताता हूं। सुनीता केजरीवाल दे रही हैं, उनके पीछे जेल सलाखों वाली फोटो है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां केजरीवाल वो क्या स्ट्रेटेजी? अब आप ये समझिए, और सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसके है? भारतीय जनता पार्टी के।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है, देखिए आप इस बात को समझिए, ये देश की जनता बड़ी अजीब है। एक समय था इंदिरा गांधी देश में इतनी अनपॉपुलर हुई इमरजेंसी के कारण कि जनता पार्टी की सरकार बनी और इंदिरा गांधी को लोगों ने हरा दिया, जनता पार्टी की सरकार बन गई और इंदिरा गांधी को अनपॉपुलैरिटी के कारण हरा दिया गया 77 के अंदर। जनता पार्टी की सरकार ने एक गलती कर दी, अनपॉपुलर रहते हुए भी इंदिरा गांधी को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। एक दिन इंदिरा गांधी अरेस्ट हुई, लोगों के अंदर इतना सेंटिमेंट खड़ा हुआ कि यार ये सब ठीक था, हमने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया, मगर यार आप जेल में डाल दोगे। यहां तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पॉपुलर हैं, अनपॉपुलर नहीं है। 70 में से 62 सीट जीतने वाले आदमी हैं। और जिस चैनल ने पिछले 5 सालों के अंदर मुख्यमंत्रियों का सर्वे कराया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हर बार शुरू के 3 पॉपुलर मुख्यमंत्रियों में पूरे देश में अरविंद केजरीवाल। अब आप ये बात बता रहा हूं, मेरी बात बस थोड़ी सी बची है। जब आपने इतने पॉपुलर आदमी को जेल में बंद कर दिया तो जनता को ये चीज पसंद नहीं आई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत परेशानी हो रही है कि ये अरविंद केजरीवाल की जैसे ही जेल वाली तस्वीर लगती है, उनके कई हजार वोट जो है वो कम होते हैं।